हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? इन दिस रीजनिंग टॉपिक द मैथमेटिकल सिंबल्स आर replaced by other symbols. We need to solve the question according to the new meaning. रीजनिंग टॉपिक में जो है मैथमेटिकल सिंबल को दूसरे सिंबल में रिप्लेस कर दिया जाता है। हमें क्वेश्चन को न्यू मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना होता है। जैसे कि एग्जांपल, सपोज आपको क्वेश्चन में एडिशन को रिप्लेस करने के लिए बोलेगा सब्सट्रैक्शन को रिप्लेस करने को बोलेगा मल्टीपल को रिप्लेस करने के लिए बोलेगा डिविजिबल में। इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो है, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, रिप्लेस द सिंबल, अप्लाई बोडमास रूल। आपका बोडमास रूल जो अप्लाई करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि पहला जो है आपका जो है पहला जो यूज करेंगे वो है आपका वेनकुलम, दूसरा जो होता है ब्रैकेट, तीसरा जो होता है ऑफ का करेंगे, चौथा जो करेंगे डिवीजन का करेंगे, पांचवा जो करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, छठा जो है एडिशन करेंगे, सातवां जो आपका होगा सब्सट्रैक्शन करेंगे। यानी कि बोडमास रूल यू का अप्लाई करते समय आपको जो है इस ऑर्डर में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अप्लाई करना होगा। पहले जो करना होगा वेनकुलम करना होगा, दूसरा जो करना होगा ब्रैकेट करना पड़ेगा, तीसरा जो है ऑफ का करना पड़ेगा, चौथा जो है डिवीजन करेंगे, पांचवा जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, छठा जो है एडिशन करेंगे, सातवां जो है सब्सट्रैक्शन करेंगे। आपका जो है इसी ऑर्डर में जो है हम लोग बोडमास रूल का जो है अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरली इसमें जो है 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला टाइप जो हम लोग का है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय साइन सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो है इस टॉपिक में जो है मैथमेटिकल सिंबल को चेंज करना होता है और हमें क्वेश्चन को न्यू सिंबल के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डी का मतलब जो है इनटू से है, एस का मतलब जो है एडिशन से है, ए का मतलब जो है माइनस से है, एम का मतलब जो है भाग से है। तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए समीकरण का जो हम लोग का है वैल्यू निकलना है, 28 है आपका जो है 28 है 28 है। डी का क्या मतलब है? डी का मतलब इंटू से है, तो इंटू करेंगे 6, फिर क्या है 6 है इंटू इंटू करेंगे, फिर इंटू करेंगे यहाँ पे 28। डी का क्या मतलब है? इंटू है, फिर 6 है, 6 के क्या बाद है एस है, एस का क्या मतलब है? एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 34 है आपका 34 है। 34 के बाद क्या है? एम का क्या मतलब है? भाग है। एम का जो रिप्लेस करेंगे सिंबल क्या है? भाग से करेंगे। उसके बाद क्या है? 2 है। फिर 2 के बाद क्या है? ए है। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब माइनस से है, माइनस करेंगे। 8 है। डी का क्या मतलब है? डी का मतलब इंटू से है, इंटू करेंगे 6 करेंगे। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बोडमास रूल। बोडमास रूल बोडमास रूल तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका वेनिकुलम तो है नहीं, ऑफ का भी ब्रैकेट भी नहीं है, ओ ऑफ का भी नहीं है, डिवीजन है। या इसके बाद जो पहला जो करेंगे वो डिवीजन करेंगे। 28 इंटू 6 प्लस 34 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 17 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 6 और भाग के बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 28 में 6 से गुना करेंगे आपका, तो 8 छः का 48 का 8, 6 दूना 12, 2 6 दूना 12, यानी
168 हो जाएगा, प्लस 17 माइनस 8 छक 48 हो जाएगा, प्लस को प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा, माइनस 48 करेंगे, आपका जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 731, 137 आ जाएगा, आपका जो है 137 आ जाएगा। 137 किस में है, सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि भाग का जो है प्लस करना है, माइनस का जो यहाँ रिप्लेस करना है वो भाग से करना है, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो माइनस से रिप्लेस करना है, प्लस का जो सिंबल है उसे गुना से रिप्लेस करना है। अब आपको क्वेश्चन दिया है, आपको जो है पहले सिंबल हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, सिंबल को रिप्लेस कर लेते हैं। 16 इंटू से क्या करना है, इंटू से माइनस करना है, -4, फिर ब्रैकेट कर देना है, माइनस को किस से रिप्लेस करना है, भाग से करना है, तो यहाँ भाग हो जाएगा, फिर क्या है 3 है, फिर इंटू का जो है, इंटू का अर्थ क्या है माइनस है, -4 करेंगे बाई 2, प्लस को किस में रिप्लेस करना है, प्लस को इंटू में रिप्लेस करना है, इंटू 8 हो जाएगा, इंटू को किससे रिप्लेस करना है, माइनस में करना है, 3 हो जाएगा, फिर प्लस का जो है किस में रिप्लेस करना है, इंटू में करना है 15, फिर भाग का जो किस में रिप्लेस करना है, प्लस में करना है। अब हम लोग बोडमास रूल यूज करेंगे, बोडमास, इसमें देखेंगे वेनुकुलम तो है नहीं, बी भी ब्रैकेट है, तो इसमें जो पहले करेंगे हम लोग ब्रैकेट वाला ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकल। 16 में से 4 जाए कितना बचेगा 12, फिर बाकी सबको हम लोग सेम लिख लेंगे 2 इंटू, अब नीचे जो देखेंगे आपका जो है नीचे में देखेंगे तो वेनुकुलम नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन का भी नहीं है, यानी कि किस में क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ना 16 माइनस 5 यहीं 15, 15 या 45 15 है, प्लस 1 करेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो भाग करेंगे तो आपका जो होगा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 16 प्लस 17, 17 माइनस 45, आपका देखेंगे ऊपर है 0 आ जाएगा, 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और 0 जो आपका आंसर है ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि प्लस का अर्थ घटाना से है, यानी प्लस का जो सिंबल है रिप्लेस करना है माइनस में, भाग का जो सिंबल है उसको जोड़ में रिप्लेस करना है, माइनस का सिंबल जो है उसको गुना में रिप्लेस करना है, और गुना का जो सिंबल है उसको भाग में रिप्लेस करना है। और हम लोग को जो है इक्वेशन को देखना है कौन सा इक्वेशन जो है इसमें जो है सही है, हम लोग को इक्वेशन चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन सही है। पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग, पहला इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग, 56 प्लस को किस में चेंज करना है, प्लस को माइनस में करना है, 12 इंटू को किस में रिप्लेस करना है, भाग में करना है, 34 माइनस को किस में रिप्लेस करना है, गुना में करना है, गुना 12 इजकल टू 102। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 56 बोडमास रूल अप्लाई करेंगे, 56 माइनस 12, ये भाग में आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 34 इंटू 12 इजकल टू 102, इजकल टू 102, इजकल टू 102। इसको हम लोग देखते हैं, 56 इसको कट जाएगा 6 टाइम्स में, 17 बार में, तो आपका जो हो जाएगा माइनस 12×6 = 72 हो जाएगा, बाई 17 हो जाएगा, इजकल टू 102 हो जाएगा।
इसको हम लोग अब बाटा का जोड़ कर लेंगे। ये आपका 17 होगा एलसीएम, और 1 में 17 का 56 में 17 से गुना करेंगे तो आपका जो है 56 में 17 से गुना करेंगे 2 4 7 5 35 39 56 2 9 6 15 के 5 हाथ में 1 3 2 5 952 हो जाएगा। 952 हो जाएगा आपका जो है 952 हो जाएगा। 952 को और इसका जो है 17 में करेंगे तो यानी 72 हो जाएगा, इजकल टू 102 हो जाएगा। अब 952 में 72 माइनस करेंगे आपका तो आपका जो बचेगा 880 होगा, और 880 में जो है 17 से डिवाइड करेंगे इजकल टू 102। अब 872 में जो है आपका 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 17 से अगर 880 में डिवाइड करते हैं तो 17 पचे 85, 3 0 1 टाइम्स में जाएगा 17, आपका जो है 13, यानी कि जो है 51 पॉइंट कुछ होगा, 51 पॉइंट कुछ होगा। और हम लोग को इक्वेशन सही होने के लिए कितना चाहिए था, 102 आना चाहिए था, यानी ये इक्वेशन क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे। 8 भाग को किस में रिप्लेस करना है, भाग को जोड़ में करना है, भाग को जोड़ में करना है। 44 माइनस को किस में रिप्लेस करना है, माइनस को गुना में रिप्लेस करना है। 5 प्लस को किस में रिप्लेस करना है, घटाना में करना है, माइनस में करना है। 25 इजकल टू 203, इजकल टू 203, और 8 प्लस इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। 44 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 220 हो जाएगा, माइनस 25 इजकल टू 203। अब प्लस को प्लस में कर लेते हैं तो 200 कितना हो जाएगा आपका, 228 माइनस 25 इजकल टू 203। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 228 में से 25 जाएगा आपका तो 203 आएगा, और ये जो होगा आपका 203 है, यानी कि ये जो इक्वेशन है आपका LHS इजकल टू RHS हो गया, दोनों इक्वल हो गए तो ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा इक्वेशन। और ये ऑप्शन आपका क्या है, बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप है आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मैथमेटिकल साइंस इन द सिंबल्स या ब्लैंक। इस टॉपिक में जो है आपका मैथमेटिकल सिंबल का जो है प्रयोग कर इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से किन गणितीय संक्रियाओं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग करने से दिया गया इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगा आपका। ये क्या आपका क्वेश्चन है। आपको जो है इक्वेशन को देखना है, चेक करना है इसमें कि कौन सा है जो है सही होगा। एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। पहला हम लोग चेक करते हैं, पहला ऑप्शन 35 भाग 5 प्लस 10 फिर इजक्वल टू 15 फिर इंटू 4, इसको देखेंगे 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 10 ये जो है आपका 15 चौका 60, ये देखेंगे ये तो है आपका 17 इजक्वल टू 60 हुआ, यानी ये जो इक्वेशन है ये गलत हो जाएगा। सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। 35 इंटू 5 भाग 10, 10 के बाद ग्रेटर देन 15 इंटू 4, 35 में 5 से गुना करेंगे आपका तो आपका जो होगा 175 भागे 10 ग्रेटर देन 15 चौका 60। 175 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 होगा,
ग्रेटर देन 60, यानी 17.5 जो है 60 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। सी चेक करते हैं, सी ऑप्शन 35 डिवाइड का सीन है, साइन है, फिर 5 के बाद इंटू 10, फिर ग्रेटर देन का सिंबल है, फिर 15 है, इंटू 4, 35 में 5 से डिवाइड करेंगे आपका, तो आपका जो है कितना होगा 7 हो जाएगा, इंटू 10 ग्रेटर देन 15 चौका 60, ये जो है 70 हो गया। 70 जो है आपका 60 से बड़ा है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि 70 जो है 60 से बड़ा है। हम लोग का इक्वेशन जो है सही मिल गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है इसमें दे रहा है कि 3 2 5, यहाँ 5 ही है, क्या करेंगे, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें जो ऑप्शन किसको हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि जो है आपका आंसर जो है 7 आ जाए। चलिए पहला चेक करते हैं हम लोग, 3 इंटू, पहला हम लोग यूज करेंगे इंटू, प्लस को हम लोग इंटू में चेंज करेंगे, 2 के बाद इंटू को हम लोग प्लस में चेंज करेंगे, 1 इजकल टू 7, ये देखेंगे आपका 3 दूना 6 1 7, यानी ये जो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो, 7 इजकल टू 7 हो गया। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा कि पहला जो हम लोग ऑप्शन है इसी से हम लोग क्या हो रहा है, इक्वेशन हम लोग का सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है बैलेंसिंग इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग नंबर एंड साइन। इसमें जो आपका हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नंबर और साइन को क्या करना है, इंटरचेंज करना होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गया समीकरण दो चिन्हों के अंतर परिवर्तन उपरांत सही हो जाएगा, सही विकल्प चुने। यानी कि आपका जो है दो सिंबल देना है, इसी को क्या करना है, माइनस को आपको भाग में चेंज करना और भाग को क्या करना है, माइनस में चेंज करना है। और ऑप्शन चेक करना है किस ऑप्शन से जो है इक्वेशन जो है हम लोग का इक्वेशन जो होगा सही हो जाएगा। चलिए पहला चेक करते हैं, पहला हम लोग देखते हैं, हम लोग माइनस को क्या करेंगे, भाग में चेंज करेंगे और भाग को माइनस में चेंज करेंगे। तो पहला आपका जो है, पहला जो है आपका 5 प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3 इंटू 8 भी रहेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस को किस में चेंज करेंगे, भाग में चेंज करेंगे 12, और भाग को किस में चेंज करेंगे, माइनस में 4 इजकल टू 3। यहाँ हम लोग देखेंगे 5 प्लस 3 इंटू आपका जो है पहले की इसको क्या करेंगे 8/12, बोडमास रूल, पहले भाग उसके बाद गुना, -4 इजकल टू 3। इसमें देखेंगे हम लोग 5 प्लस इसको हम लोग 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 दूना 6 3, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। तो आपका जो है 2 बचा, -4 इजकल टू 3, 5 2 7 -4 इजकल टू 3, ये आपका 3 हो गया इजकल टू 3। तो ये जो इक्वेशन हुआ पहले ही साइन इंटरचेंज किए, तो पहले से ही हम लोग का क्या हुआ, आंसर मिल गया। तो इसका जो है 1 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसी टाइप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकेत परिवर्तनों में से कौन सी दी गई समीकरण को सही बनाएगा। हम लोग चलिए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 5 प्लस को किस में चेंज करना है, माइनस में, 5 -3 इंटू तो सेम रहेगा, और माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है, माइनस को प्लस में चेंज करना है, 12, भाग का सिंबल तो वही रहेगा, 4 इजकल टू 3, 5
3 इंटू 8 प्लस ये 4 3 12 हो जाएगा। 3 5 माइनस 8 3 का 24 प्लस 3 इजकल टू 3। यहाँ देखेंगे तो 8 माइनस 24 इजकल टू 3। 24 में से 8 जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा -16 इजकल टू 3। ये जो आपका है इक्वेशन जो है सही नहीं है, ये जो इक्वेशन है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करेंगे। 5 माइनस को किस में चेंज करना है, भाग में चेंज करना है। अब भाग को माइनस में करना है। 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस को किस में चेंज करना है, भाग में चेंज करना है। 12 और भाग को किस में चेंज करना है, माइनस में चेक करना है, चेंज करना है इजकल टू। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 5 प्लस 3 इंटू 8 बाई 12 -4 इजकल टू 3। आपका जो है यहाँ पे जो है 4 से कट कर देंगे। 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी 5 प्लस 2 माइनस 4 इजकल टू 3 बचेगा। ये जो होगा 5 2 7 माइनस 4 इजकल टू 3, यानी यहाँ जो है आपका इक्वेशन जो है आपका सही हो जाएगा। इस ऑप्शन बी से आपका जो है इक्वेशन जो है सही हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिस्टम। इसमें जो है इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको कुछ स्पेशल पैटर्न पे दिए जाते हैं। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि 34 15 में गुना करने पे 4 से 95 दिया गया है। 43 इंटू 12 करने पे 5 से 4 दिया है, तो 98 गुना 17 करने पे क्या होगा। पहले तो चेक करते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई किया गया वो सही है कि नहीं, पहले चेक करेंगे हम लोग। तो आपका जो है 34 इंटू 15 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 34 15 पाँचों का 20 के जुरात में 2 5 दी 15 2 17 और 34 0 7 4 11 3 1 4 510 होता है। 510 होगा, लेकिन हम लोग का जो है 510 होगा, लेकिन इसका दिया कितना है 4 से 95, 4 से 95 दिया है, यानी कि जो है गिवन नंबर और आंसर में जो है डिफरेंट जो है आपका कितने का है 15 का डिफरेंट है। सेकेंड चेक करते हैं। 43 इंटू 12 में गुना करेंगे आपका 43 12 में गुना करेंगे 6 8 4 3 6 8 3 11 500 जो है 16 होगा आपका, 516 होगा आपका जो है 516 होगा, लेकिन गिवन नंबर कितना दिया गया 504 दिया गया। इसमें देखेंगे आपका कितने का डिफरेंट है 12 का डिफरेंट है, इसमें जो है आपका 12 का डिफरेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 98 इंटू 17 में गुना करेंगे आपका 98 में 17 से गुना करेंगे आपका, तो ये होगा 6 6 8 98 6 16 से आप कितना होगा 16 से 66 हो जाएगा आपका जो है। लेकिन गिवन इसमें हम लोग देखेंगे ऊपर के दोनों जो देखेंगे हम लोग नंबर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया, यानी कि जितने से गुना किया गया है उतना ही क्या है इसमें जो है अंतर भी है। इसमें देखें 12 से गुना किया गया तो इसमें 12 का डिफरेंट है, इसमें 15 से गुना किया है तो 15 का डिफरेंट है। तो इसमें जो हम लोग 17 से गुना कर रहे हैं तो इसमें 17 हम लोग माइनस कर लेंगे, 17 माइनस कर लेंगे तो आपका जो है कितना बचेगा 17 माइनस करेंगे आपका तो 16 49 बचेगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 16 49। इसमें देखेंगे 15 से गुना करने पे गिवन नंबर और आंसर में जो है आपका कितने का डिफरेंट है 15 का है। 43 और 12 में गुना कर रहे हैं तो 516 आ रहा है, लेकिन दिया कितना है 504, इसमें कितना डिफरेंट है 12 का। तो वही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम लोग नेक्स्ट नंबर में अप्लाई करेंगे
तो 98 में 17 से गुना करेंगे तो आपका 1666 आ रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 17 से माइनस करेंगे तब कितना 1649 होगा। और 1649 जो आपका ऑप्शन ए में दिया है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 स्टार 4 का जो है 10 से किया गया, 5 स्टार 8 का जो है 18 किया गया, तो वैसे ही जो है 7 का जो है आंसर क्या होगा। तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग प्लस करते हैं इसको 3 + 4 तो 7 हो रहा है, और +3 करेंगे आपका तो क्या होगा 10 हो जाएगा। इसमें देखें हम लोग 3 ऐड किए हैं। नेक्स्ट में देखेंगे 5 + 8 कर रहे हैं और इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो 8 5 13 5 कितना होता है 18 हो जाएगा। यानी यहाँ देखेंगे आप तो क्या कर रहे हैं हम ऑड नंबर को जोड़ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 7 + 7 5 के बाद जो ऑड होगा क्या होगा 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 7 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 21 हो जाएगा। और 21 किस में है, बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला तरीका तो ही है। दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका आपका इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 और 4 10, इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 8 18, अगर इसमें गुना करते हैं 2 से 7 दूना 14 4 14 7 कितना होता है 21 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है फाइंडिंग द रिजल्टेंट नंबर ऑफ ए रो। इसमें जो है आपका, चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 3 के लिए है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की 2 पंक्तियां दी गई हैं, यानी 2 रो दिया गया है। निम्नलिखित नियमों के आधार पर प्रत्येक पंक्ति यानी प्रत्येक रो में परिणामी संख्या का गणना करनी है और पंक्तियों के नीचे के प्रश्न का उत्तर देना है, और जो रो के नीचे जो प्रश्न है उसको क्या करना है आंसर देना है। संख्याओं का परिचालन बाएं से दाएं आगे बढ़ता है। ये इसका जो है बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से जो है राइट की तरफ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। इसमें पहला जो कंडीशन दिया गया, पहला नियम जो दिया गया, सम संख्या के बाद दूसरी सम संख्या है तो उसमें क्या करना है ऐड करना है। दूसरा जो कंडीशन दिया गया, सम संख्या के बाद अगर एक अभाज्य संख्या है तो क्या करना है इसमें गुना करना है। तीसरा कंडीशन जो है, विषम संख्या के बाद एक सम संख्या है तो विषम संख्या में से सम संख्या क्या करना है माइनस करना है। चौथा कंडीशन है, विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या है तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के वर्ग में से क्या करना है स्क्वायर में से आपका जो है स्क्वायर में से क्या करना है स्क्वायर में से क्या करना है जोड़ना है। पहली संख्या को दूसरी संख्या के वर्ग में क्या करना है जोड़ना है। सम संख्या के बाद संयुक्त विषम संख्या है तो सम संख्या को विषम संख्या से क्या करना है भाग करना है विभाजित करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपसे, पहला क्वेश्चन है 84, यानी 84 क्या है सम संख्या, 21 क्या है 84 जो है आपका सम संख्या है और 21 क्या है विषम संख्या है। तो सम संख्या के बाद अगर विषम संख्या आता है तो क्या करना होता है सम संख्या को विषम संख्या से क्या करना है विभाजित करना है। यानी आपका जो है इसमें जो है 84 में क्या करेंगे 21 से क्या करेंगे भाग करेंगे, और 84 में 21 से भाग करेंगे आपका तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और 4 क्या है सम संख्या, और सम संख्या के बाद क्या है ये सम संख्या के बाद ये अभाज्य संख्या है। सम संख्या के बाद 13 क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो 13 जो है 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा। तो इसमें क्या करेंगे इंटू करेंगे 13 इंटू करेंगे 4 में 13 से गुना करेंगे 13 का 52 हो जाएगा। ये हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड एक विषम संख्या, और विषम संख्या के बाद क्या है इसमें जो है विषम संख्या के बाद अभाज्य संख्या है। विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या के बाद एक सम संख्या हो, विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या हो तो क्या करते हैं पहली संख्या को दूसरी संख्या के वर्ग यानी दूसरी संख्या के वर्ग करना है। इसमें जो है 15 + 11 का स्क्वायर 15 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है 121 होता है, और 121 में 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वो 136 हो जाएगा 136 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों पंक्तियों के परिणामों
कि योग का आधा क्या होगा, दोनों संख्या को जोड़ेंगे 52 प्लस 136, उसका आधा करेंगे, 136 में 52 को ऐड करेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा, 136 को जो है 136, सॉरी एक छूट गया आपका, 136 आया आपका, अभी 44 छूट गया है। 136, 136 क्या है, सम संख्या, और उसके बाद भी देखेंगे ये क्या है, सम संख्या। अगर सम पहली संख्या सम है, दूसरी संख्या तो क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें जो है आपका 44 ऐड करेंगे, 44 ऐड करेंगे, 136 में जो है आपका 44 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 52 इन प्लस 180। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पंक्तियों के परिणामों के योग का आधा, आधा कर देंगे। 180 52 कितना हो जाएगा, 2, 8 5 13, 8 5 13 के 3 हाथ में 2, 1 2, यानी आपका जो है 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। आपका आंसर इसका जो होगा 116 होगा, और 116 जो है किस में है, ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 जो है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या के बाद जो है क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या के बाद भी अगर सम संख्या आता है तो क्या करते हैं, माइनस करेंगे। विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आएगा तो क्या करना, माइनस करेंगे। यहाँ जो है आपका 45 माइनस 18 करेंगे, और 45 माइनस 18 करेंगे तो 45, 45 है ये, 45 माइनस 18, 45, 45 माइनस 18, 45 में माइनस 18 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या के बाद जो है क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या के बाद जो सम आएगा तो फिर क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो -12, -12, 27 में से 12 जाए कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रो का चेक करते हैं, ये क्या है, सम है, ये भी सम है। अगर सम के बाद जो है सम आता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सम के बाद सम आएगा तो क्या करेंगे, 22 प्लस 14, 22 में 14 ऐड करेंगे तो 6, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 के बाद जो है 9 जो है क्या है, विषम है। सम के बाद जो है, सम के बाद जो है आपका, सम के बाद जो है विषम आता है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, भाग 9, ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या, दोनों पंक्ति परिणाम का गुणनफल क्या होगा, यानी 15 इंटू 4 60, इसका आंसर जो होगा 60 आएगा। लेकिन ऑप्शन में 60 नहीं दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्या है, इवन नंबर है। 7 क्या है, 7 आपका अभाज्य है, इवन नंबर है। और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। 12 इंटू 7, 12 84, 84 क्या है, इवन नंबर है। और इवन के बाद जो है, इवन आता है तो क्या करते हैं, इवन के बाद जो है इवन आएगा तो जोड़ेंगे, प्लस 16, 84, यानी इसका 100 हो जाएगा। 84 16 कितना होता है, 100 होता है। सेकेंड रो देखेंगे हम लोग, 79 जो है आपका विषम है, और 28 का है सम है, यानी 70 विषम संख्या के बाद सम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करेंगे 79 माइनस 28, ये आपका क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा। और 51 क्या है आपका, 51 जो है आपका विषम है, और विषम के बाद जो है सम आता है तो क्या करते हैं, विषम के बाद जो है आपका, विषम के बाद जो है दूसरा विषम है, 15 भी विषम है, सॉरी। तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 51 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है,
15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर जो 225 होता है, तो 51 और 225 को ऐड करेंगे तो 200 कितना होगा, 76 हो जाएगा। 276 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी पंक्ति के और पहली पंक्ति के परिणामों के बीच का जो है अंतर क्या होगा, डिफरेंट निकाल लेंगे। 276 माइनस 100 आपका जो होगा 176 हो जाएगा। 176 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 176 हो जाएगा। और 176 किस में है, बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम लोगों ने कवर किया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।